जय हिंद। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाइब बिहार पर। तो अगर आप बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के जो एग्जाम हुए हैं उसमें आप देखे होंगे कि साइंस के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अब वन लाइनर नहीं आ रहे हैं। लगभग सभी प्रश्न जो है स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, और वो सभी प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन मैच हो रहा है, जिसका एनालिसिस हमने अपने चैनल पर करवा रखा है। तो जब मैं वो एनालिसिस करवा रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि साइंस की कौन सी बुक लेनी चाहिए, ओल्ड एनसीईआरटी लेनी चाहिए या न्यू एनसीईआरटी। तो इस वीडियो में आपके जितने भी कन्फ्यूजन है सब दूर होंगे कि कौन सा एनसीईआरटी लेना है, ओल्ड या न्यू लेना है, दोनों में क्या अंतर है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको बुक कहाँ से लेनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग 9 और 10th के एनसीईआरटी के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न 9th और 10th के साइंस के ही एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 9th के एनसीईआरटी के बारे में जानते हैं। तो जब आप 9th क्लास के साइंस का एनसीईआरटी देखिएगा तो ये आपका है ओल्ड एनसीईआरटी और ये है एनसीईआरटी। तो देखिए ओल्ड एनसीईआरटी का नाम ये था और न्यू एनसीईआरटी में इसका नाम जो है चेंज करके अन्वेषण रख दिया गया, जो 2026 में आया है न्यू एनसीईआरटी 9th का। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए ओल्ड एनसीईआरटी में जो थे टोटल 12 चैप्टर थे आपका, जिसमें से 4 चैप्टर आपका केमिस्ट्री से था, फिर आपका 2 चैप्टर जो था वो बायोलॉजी से था, और फिर 5 चैप्टर फिजिक्स से था। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं कि इसमें केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, ये न्यू एनसीईआरटी में इसे हटा दिया गया है। फिर आपका जो फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 ओल्ड एनसीईआरटी में गुरुत्वाकर्षण, तो न्यू एनसीईआरटी में इसे भी हटा दिया गया है। और एक और चैप्टर जो है खाद्य संसाधनों में सुधार, इसे भी न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया गया है। तो टोटल आप देखेंगे कि 3 जो चैप्टर हैं वो न्यू एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, हालांकि कुछ चैप्टर को ऐड भी किए गए हैं। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चैप्टर हटाए हैं क्या उससे क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछ रहा है। तो देखिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो अभी जो हाल ही में अधिनायक अनुदेशक एग्जाम हुआ था 29 जुलाई को, जिसका सिलेबस जो है 10th लेवल का था, तो देखिए इसमें पूछा गया है प्रश्न कि सूखी बर्फ किसे कहा जाता है, जिसका आंसर था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये प्रश्न जो है जब आप 9th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसे न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो देखिए यहाँ से अभी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है कि गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जिसका आंसर था कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए ये प्रश्न भी 9th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 गुरुत्वाकर्षण, इसे भी न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया गया है और यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एग्जामिनर जो है अभी भी ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है। अब 9th एनसीईआरटी की बात हो गई 9th की, अब हम 10th की एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो देखिए 10th की एनसीईआरटी जो पहले आता था वो इस तरह का था, अब न्यू एनसीईआरटी जो आ रहा है वो इस तरह का है। इसका नाम चेंज नहीं किया गया है, नाम अभी भी वही है, लेकिन इसमें कवर पेज को बदल दिया गया है। अब देखिए इसके चैप्टर में क्या बदलाव किए गए हैं। तो देखिए जब ओल्ड एनसीईआरटी को देखते थे आप 10th क्लास के साइंस का, तो इसमें टोटल चैप्टर था 16, और अभी जो चैप्टर है वो 13 कर दिया गया है, 13 चैप्टर, जिसमें कि देखिए ओल्ड एनसीईआरटी में 5 चैप्टर जो आपका केमिस्ट्री का था, फिर 5 चैप्टर बायोलॉजी का था, और फिर 5 चैप्टर फिजिक्स का था, और 2 चैप्टर इन्वायरमेंट से था। अब न्यू एनसीईआरटी में ये चेंजेस किए गए हैं कि केमिस्ट्री में जो चैप्टर था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें आप ड्रोवेनियर का नियम पढ़ते हैं, मेंडलीव के नियम को पढ़ते हैं, उसे न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। फिर आप जब बायोलॉजी में देखेंगे तो जो आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर था, इसको बदल करके, इसे हटाया नहीं गया बल्कि इसको बदल करके इसका नाम सिर्फ रख दिया गया है आनुवांशिकता। और जो फिजिक्स का था 5 चैप्टर, उसमें से ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसे बिल्कुल हटा दिया गया है। और फिर ये नीचे वाला जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसे भी न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो देखिए अब बात आती है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखिए जितना भी अभी तक मैंने आपको सारे एग्जाम का लगभग 100 प्लस साइंस के क्वेश्चन का एनसीईआरटी प्रूफ दिखाया होगा अपने चैनल पर, तो उसमें मैक्सिमम यानी 99% प्रश्न जो हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न न्यू एनसीईआरटी में नहीं है,
न्यू एनसीईआरटी में भी मिलेगा, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में क्या किया गया कि वैसे चैप्टर को हटा दिया गया जहाँ से अभी भी दरोगा और बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही लेनी है। तो जब आप दुकान पे बुक लेने जाइएगा तो 10th में आपको ये देखना है कि इसमें 16 चैप्टर होना चाहिए, और 9th क्लास के एनसीईआरटी में आपको ये कवर पेज देखना है, ये वाला, और इसमें 12 चैप्टर। तो इन दोनों बुक को आपको सबसे पहले लेना है, 9th और 10th के साइंस के एनसीईआरटी का। तो मैक्सिमम प्रश्न इसी से पूछे जा रहे हैं, तो यही सबसे पहले आपको लेना है। उसके बाद 11th 12th का लेना है। जब आप इसे पढ़ लीजिएगा तब, ऐसा नहीं कि सभी बुक एक ही बार में ला के रख दें। तो पहले 9th 10th का पढ़िए, उसके बाद 11th 12th। और 11th 12th में साइंस के लगभग टोटल जो हैं 8 बुक हैं, और इतना बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके सिलेक्टिव चैप्टर को पढ़ लेने से ही हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रश्न जो है 9 और 10th के ही एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे पढ़िए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुक को कहाँ से लेना है, तो आप लोग ऑनलाइन जो बुक है बिल्कुल भी परचेज मत कीजिएगा। जब भी आप लीजिएगा तो किसी भी बुक स्टोर पर जाके ही लीजिएगा, और ओरिजिनल बुक लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बुक स्टोर पर डुप्लीकेट बुक भी रहता है, और जब आप उसे लीजिएगा तो उसके जो इमेज जो बने रहते हैं एनसीईआरटी बुक में, उसका कलर तुरंत उड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख के लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।